हम्म। तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास में। जो हमने पिछली क्लास में किया था वो था रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में ऐड करना सीखा था। डिफरेंस समझ लिया था हमने सीरीज और पैरेलल में क्या क्या होता है। आज हम करेंगे कि पैरेलल में हम सॉल्व कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। हमने ये चीज़ समझ ली थी सर। सर जिस टाइम पे रेजिस्टेंस ऐसे दो एंड हैं जो रेजिस्टेंस के, वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से ऐसे, इस टाइप से। यानी बेसिकली दोनों एंड बराबर से जुड़े होते हैं। लाइक ये एंड जो है कंडक्टर का और ये एंड है दूसरे कंडक्टर के भी, दोनों एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तीसरा लगा दे तो सर लगा दो, आ जाओ। तीसरा भी लगा दिया। इसके भी ये दोनों एंड इन दोनों से कनेक्टेड है, ये दोनों एंड आपस में, मतलब ये ना इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई सर। ठीक है कि जब भी कंडक्टर के सारे एंड इंडिविजुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो वो किस कनेक्शन में होगा? वो पैरेलल कनेक्शन में होगा। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें जुड़ी वो पैरेलल कनेक्शन से हैं। जैसे हम अगर एक चीज़ का बटन ऑफ कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दिए स्विच, एक सेकेंड, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दिए स्विच, एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, एक लगा दिया यहाँ पे। ये चारों वो है मेरे अप्लायंसेज हैं घर में यूज होने वाले। ठीक है, मैंने तीन स्विचेस लगा दिए, अलग अलग लगा दिए तीन स्विचेस। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने तीनों को ऑन करना है तो तीनों बटन ऑन कर दिए, ये भी ऑन कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया ऑन। बट अगर मैंने तीनों को ऑफ करना है तो तीनों ऑफ कर दिए। बट मैं चाहता हूँ दो चलते रहें, दो चलते रहें, तो सर इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो बीच से, ये मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, इनको ऑन रहने दो, रह जाएंगे ये। हाँ, ठीक है ना, ये रह जाएंगे ऑन। अब मैं कहता हूं सर सिर्फ एक चालू रखना है, वो भी बीच वाला, साइड वाले बंद करने हैं। इसका भी स्विच ऑफ कर दो, इसका भी स्विच ऑफ कर दो, इसका भी स्विच ऑफ कर दो, सिर्फ इसको ऑन रहने दो, तो बीच वाला चल जाएगा। सर कैसे चल जाएगा? ये देखो बेटा, यहां से करंट आएगा, यहां से ये स्विच ऑन है, ये सर्किट कंप्लीट होके चला गया, सर्किट कंप्लीट है। सर वो नहीं, कोई इशू नहीं है, वहां से ब्रेक हो गया, कोई इशू नहीं है। इसका एग्जांपल देता हूं, एक नाली में पानी बह रहा है, उससे आगे जाके चार नालियां और जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्या किया, दो के अंदर ना क्या लगा दिया, बैरिकेड लगा दिए, तो बाकी दो से चलता रहेगा। ठीक है, तीन में लगा दिया तो एक से चलता रहेगा, है ना। बैरिकेड क्या मतलब, कोई ऐसी चीज बैरियर दे दिया बीच में जहां से कोई चीज फ्लो ना कर पाए। इसका एग्जांपल सर इंसुलेटर। इंसुलेटर कैसे दिया सर? बटन बंद किया हमने तो कनेक्शन को कट किया। बेटा बीच में एयर आ गई ना, एयर से बड़ा कोई इंसुलेटर नहीं है अभी एट प्रेजेंट। एयर के अंदर से तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, देखा है ना। थोड़ा सा हटते ही कोई भी चीज दूर करंट फ्लो करना बंद कर देता है। हाँ, हाइयर वोल्टेज में वो अलग केस है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा शायद। हम्म, हाँ, तो उसमें अलग चीज है वो तो, बहुत मतलब यूं मान लो, फिर भी ट्राई करता है बहुत देर तक, जैसे भी वो अपना एक जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको, जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो उसको रोक देता है। तो बेसिकली ये हमारा हमने समझ लिया है सर कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। अब हम घर में, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, एक बटन बंद कर देते हैं तो वो इकलौती चीज बंद होती, सारी नहीं हो जाती। सर सारी हो ऐसा कोई एग्जांपल दो। बेटा दिवाली आ रही है, दिवाली पे लगने वाले जो हमारी ये हैं चसबुजे, पूरे एक वायर से कनेक्ट होते हैं, एक सीरीज में होता है पूरा कनेक्शन। अब आप कहोगे सर एक सीरीज में होता है बट जलते सारे एक तरीके से। बेटा एक लिमिट तक जाके वो उनको पैरेलल में डिवाइड कर देते हैं, बट है एक ही कनेक्शन से आ रहा है ना ऐसे। ये देखो, यहां से ऐसे होता है, यहां से दो वायर निकलती हैं और इससे आगे ऐसे चसबुज लगे होते हैं।
एक पे यहाँ तक लगे होंगे, ठीक है, फिर यहाँ तक ये आ जाएगी, फिर इस पे लगे होंगे, और ये आगे जाके ऐसे कनेक्ट कर लेगी। ये तो सीरीज है बेटा। आप देखना, जब भी चसबुज में एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पूरी बंद हो जाती है। हम ना ये देखते थे जब भी छोटे थे, तो ऑब्जर्व करते थे ये चीजें, एक चेक करते थे, बंद हो रखी, आधी बंद हो जाती थी ये, आधी बंद हो जाती, आधी को क्या करते, हम बीच से ना एक ढूंढ रहे होते थे कौन सा फ्यूज है, उसको निकालते, और जो पुरानी खराब पड़ी थी उसमें से निकालते बल्ब और लगा देते थे, पूरी चल जाती थी। वहीं साइंटिस्ट बन गए हम तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सीरीज बनी हुई है, एक सीरीज में ज्वाइन है सारे। तो सीरीज में क्या होगा, देखो समझा ही देता हूँ तुम्हें, समझ में आ जाए। जैसे ये आया, ये बल्ब आया, ये बल्ब का फिलामेंट, और ये चला गया, फिर ये अगला बल्ब का फिलामेंट, फिर ये चला गया, फिर अगला बल्ब का फिलामेंट, फिर ये चला गया, फिर अगले बल्ब का फिलामेंट, और ये चला गया, और ऐसे आ गया। इसको कवर कर देता हूँ मैं। ऐसा होता है हमारा, है ना कनेक्शन। अब सर फिलामेंट से क्रॉस क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट जोड़ दो बेटा। डायरेक्ट अगर नीचे ही जोड़ दिए ना सारे आपस में, तो वो बन गया पैरेलल कनेक्शन। अभी मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, देखो ध्यान से। अब ना जैसे ही कोई भी एक बल्ब, यूं मान लो कि ये इसका फिलामेंट ब्रेक हो गया बीच से, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो ये देखो सर्किट यहां तक आया, यहां तक ओके है सर, यहां तक आके ब्रेक हो गया, यहां से आगे जुड़ा हुआ है पूरा, बट बीच में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने पे पूरा सर्किट ब्रेक हो गया और हमारा करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। तो आओ, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सारे आपस में जुड़े होंगे, यहाँ इससे वायर जुड़ी होगी दो, वो आगे ऐसे जा रही होंगी, यहाँ बीच में फ्यूज हो जाए कोई इशू नहीं है, यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा नीचे से, ठीक है। हाँ तो एडिशन समझते हैं, ठीक है इसका। कल हमने ना सीरीज का क्वेश्चन किया था, और हाँ एक बात और मैंने बताई थी कल आपको, अगर याद हो, जो हमारी पिछली वीडियो थी, क्या था उसमें, सीरीज का कनेक्शन किया था, और सीरीज के कनेक्शन में आपको ये बताया था कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसमें करंट बराबर फ्लो कर रहा होगा, जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होगा उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे सर, बेटा अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर होता है वो, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, लाइक यहां से यहां तक देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टू एंड बराबर होगा, मतलब एक कंडक्टर के इस एंड से इस एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करेंगे। ये एंड यहां माने या यहां पे मान ले, यहां से मान लिया मैंने एंड को, मान लिया ना। अब इस एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए और इसके लिए, ये और इस एंड के बीच में तो सेम है। यानी कि सर पैरेलल कनेक्शन में तो जब भी कनेक्ट करेंगे किसी भी हम कंडक्टर को, तो उसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर क्या होगी, सेम होगी। तो चलो आगे करते हैं, इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। हमारा मेरे पास है रेजिस्टेंस, मेरे पास है रेजिस्टेंस R1, R2, R3, सोन चलते जाएंगे नीचे तक, ठीक है, Rn, nth रेजिस्टेंस तक चलते जाएंगे, मतलब जितने भी हों, दो हो तीन हो, जो भी वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज सेम रहेगी। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम था सर, करंट सेम था। इसमें कौन क्या चीज सेम थी हर एक रेजिस्टेंस के लिए, सर वोल्टेज सेम थी। तो हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, आ जाओ करते हैं। इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, आर आई को एक साइड रख लो, आर बाय नहीं वी बाय आर हो जाएगा, वी बाय आर कर दो इसको, ठीक है। पता है ना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना आता है। अब सुनो, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट चेंज होगा। करंट कितना चेंज होगा सर, जो यहां से करंट आया ना वो सब में बराबर डिवाइड हो जाएगा, और सारे करंट को ऐड कर देते हैं तो हमारा इकलौता वही करंट बन जाएगा जो हमने किया था कल। देखो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, करंट इन फर्स्ट,
करंट इन सेकंड, करंट इन थर्ड, करंट इन फोर्थ एंड सो ऑन। ऐसे ही होगा ना। फर्स्ट में करंट कैसे होगा, आई की वैल्यू क्या है, वी बाय आर। आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन की वैल्यू हो जाएगी वी बाय आर वन। आई वन की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगी, वी बाय आर वन। सर वी वन क्यों नहीं ले रहे, बेटा वी तो सेम है, वी वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, सारे किसके, वी के इक्वल है। तो वी बाय आर वन हो गया, आई टू क्या हो गया, वी बाय आर टू। तो ये मेरे पास आ गया, मैं वैल्यू पुट करता हूं, वी बाय आर वन, वी बाय आर टू, वी बाय आर थ्री एंड सो ऑन। ये इक्विवेलेंट जो करंट है हमारा उसके इक्वल हो गया ना। देखो सोल्व करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या था हमारा, वी बाय आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर सेम थी। तो आई कैपिटल आई डैश ले लेते हैं इसको, ये कल भी कंफ्यूजन हो रहा था, आर डैश इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आई डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे, वी बाय आर डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वी को कॉमन ले लो, चला गया, वी से वी कट हो जाएगा, और मेरे पास फॉर्मूला आ गया है वन बाय आर डैश। आर डैश क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड सो ऑन। ये मेरा आ गया है, जब पैरेलल रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे उसका फॉर्मूला मेरे पास आ गया। निकला कैसे है ये, करंट तो चेंज हो जाएगा, करंट कैसे चेंज हो जाएगा सर, हर एक कंडक्टर में इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब इक्वल डिवाइड, हाँ डिवाइड हो जाएगा। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो है ही वो कंडक्टर, वोल्टेज क्या होगी, सेम रहेगी। तो मैंने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया क्योंकि वो सेम थी। और आई जो पूरे में जो करंट गया है, कंबाइंड जो करंट गया वो यहां से जो आया था आई डैश, वो आई डैश था जो यहाँ पे रखा था। और पूरे को मिला के एक जो रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा सर्किट मानेंगे, एक ऐसे आया, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस और ऐसे, इसमें आई डैश तो करंट आया, आर डैश ये रेजिस्टेंस है, और इसके एंड्स के अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ऐसे सॉल्व करके हमने कंसाइज कर लिया, और इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया जहां पे वो सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके तो हमने एक आर डैश रेजिस्टेंस मान लिया, और सारा करंट जो ऐड हुआ वो जो सर्किट से फ्लो करके आया था वो आई डैश मान लिया, और हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जिसके बाद हमारा फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब वन बाय आर डैश इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड सो ऑन। ये सीरीज वाला था, हाँ ये पैरेलल का, ये यहाँ पे पैरेलल है बेटा, ये यहाँ पे पैरेलल है, बस यूं याद रख लेना कि ये पैरेलल है। इन ए सर्किट डायग्राम given in a parallel connection, suppose the resistors R1 R2 R3 have value 5 ohm, R1 की वैल्यू है 5 ohm, R2 की वैल्यू है 10 ohm, R3 की वैल्यू है 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of voltage 12V। दिख रही है आप लोगों को चीजें क्या क्या मिली है हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, पूछा क्या, करंट थ्रो ईच रेजिस्टर, करंट थ्रो ईच रेजिस्टर, है ना। तो आओ सॉल्व करते हैं, ब्लैक कलर सही दिखता है, रेड, ब्लैक सही दिख रहा है, ब्लैक से करते हैं, चलो।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, ये हमको यूज करना है। सर कर लेंगे। ए भैया रुक जाओ यहीं। हाँ, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। 1/r डैश जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ r डैश लिख लेते हैं जो पुट करना है हमें। 1/r1, r1 कितना 5 ओम, प्लस 1/r2 10 ओम, प्लस 1/r3 30 ओम। ऐड करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 30 एलसीएम आ गया, 5 6 जा 30, 6 प्लस 10 3 जा 1 जा 10/30। क्या आ गया ये, नीचे ओम है, टोटल ऐड कर दिया ना सारा, एडिशन में तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी नहीं, सेम रहेगी। तो ये आ गया अराउंड 1/3 ओम, नीचे है डिवीजन में है। और उस साइड क्या है 1/r1, 1/r1 इज इक्वल टू 1/3 ओम। पलट देंगे इसको, इसको यहाँ ले आओ और इसको वहाँ ले जाओ। 3 ओम इज इक्वल टू आर, R1 था या R डैश था, R डैश था। R डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 ओम। वोल्टेज कितनी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में 12 वोल्ट, ये वाइट ले रखा है पेन दिखाने। वोल्टेज थी 20 12 वोल्ट। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हमें बताना है, रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, ये चला जाएगा 12 वोल्ट बाय 3 ओम इज इक्वल टू, ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई 3 4 जा 12 वोल्ट बाय ओम, मैंने बताया था इसको एम्पियर लिखेंगे। ये मेरे पास 4 एम्पियर किसकी आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है। करंट बता दिया, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट तो बता दिया थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, हर एक रजिस्टर से अलग अलग करंट बताना है, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, करंट अलग अलग होगा। याद आई ये बात, वोल्टेज क्या रहेगी सेम, तो हर एक जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इसकी 5 है, ये क्या है V इज इक्वल टू आई आर में अब क्या करेंगे, वोल्टेज तो सेम रहेगी 12 वोल्ट इज इक्वल टू आई, रेजिस्टेंस कितना पहले 5 ओम पुट करेंगे, 5 वहां चला जाएगा, 12/5 वोल्ट बाय ओम इज इक्वल टू करंट, तो ये आई आ गया 12/5 एम्पियर। ऐसे करके ये तो मैंने निकाल दिया फर्स्ट वाले का, इसका 5 ओम वाले का, ऐसे आप लोग इन दोनों के भी निकाल लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। ये मैंने जो पिक लगाई है ना, इसकी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी। एक मिनट भैया, 1 मिनट, तनिक वेट कीजिएगा। अरे कितना चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है, अरे वाह, मिल गया। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 40 ओम, R3 की वैल्यू है 30 ओम,
R4 की वैल्यू है 20 ओम। आप लोग एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल भी जाएंगी। R5 की वैल्यू है 60 ओम। इसको सॉल्व करें। वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। ठीक है, सुनो पूछा क्या था, एक मिनट। पूछा क्या भाई? द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दो चीजें बतानी है। आर डैश आई डैश निकाल लें। आर डैश, पहले तो ये दोनों ऐड होके यहां रुक जाएंगे, ये दोनों ऐड होके यहां रहेंगे। 1/40 + 1/10, मैं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। कितना हो गया ये? 40 एलसीएम आ गया, ठीक है। 1 + 4 5/40, ये आ गया 8 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं 8 ओम। पढ़ाई रहने देते हैं ये। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरा 8 ओम, ठीक है। इनका डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा ये। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और ये अराउंड अराउंड हो गया 3, ये 10 ओम हो गया। 10 ही होगा ना। 30 20 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 60 और 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 6/60, 1/10, 10 ऊपर चला जाए, हाँ 10 ओम आ गया। तो मेरे पास ये ऐसा सा सर्किट बन गया है, ध्यान से देखना। ये सर्किट मेरे पास ऐसा बन गया है। यहाँ पे लगी हुई है की, यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, है ना। देखो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम और ये वाला हो गया 10 ओम। समझ में आया? ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस की साइड प्लस और माइनस की साइड माइनस। ये दिख गया? कितना इजी नहीं हो गया? अरे ये तो सीरीज में हो गए सर, ये एंड और ये एंड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में बैटरी आ गई। यानी ये किस में अब? सीरीज में है। सीरीज में है तो सर 10 + 8 कितना हो गया? 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का। सीरीज में तो मैं डायरेक्ट ही ऐड कर दूंगा। और मेरा ये या कितनी थी? 12 वोल्ट की मेरी क्या थी? बैटरी थी। 12 वोल्ट सर, V = IR पुट करना। 12 वोल्ट वोल्टेज, करंट हमें बताना पूरे सर्किट का। एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, हमने क्या बता दिया इसमें? कितना रेजिस्टेंस था इक्विवेलेंट, और करंट बता दिया। वोल्टेज, हाँ रेजिस्टेंस पुट करना 18 ओम। ये डिवाइड में चला जाएगा। I = 12V/18 ओम। ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। करंट आ गया 2/3 एम्पेयर। ये मेरे करंट की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अगर जिस टाइम आप सॉल्व करने लगोगे तो बड़े मज़े आएंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है करने आपको है, मैं थोड़े थोड़े हिंट डिस्कस कर लेता हूँ इनके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 1 ओम है और ये 10⁶, दोनों को क्या कर देंगे नीचे? 1/1 ओम + 1/10⁶ ओम। एलसीएम लेके जो भी करना है आपको करना है। ये भी ऐसे ही, इसमें 3 है, 1 2 3। 1 ओम + 1/1000 ओम + 1/ कितना? 10⁶, ये हो गया 10 लाख ओम। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। दो चीजें आ गई, एक 100 ओम का है, दूसरा 50 ओम का है। एंड वाटर फिलर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है। 1/100 + 1/50 + 1/500 रख के एक टोटल क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। 1/R' की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आंसर है उसको पलट देंगे और साथ में हम क्या कर देंगे फिर? 220 वोल्ट
220 वोल्ट मेरा क्या है, वोल्टेज है, उसको V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला में पुट करके देख लेंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? बेटा करंट, हमें जो भी चीजें चाहिए ना, अभी यूं मान लो कि लाइट जनरली डिम हो जाती है, एसी नहीं चल रहा होता है, बिकॉज वोल्टेज डाउन हो जाती है, ठीक है, वोल्टेज पावर जो उसको दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया था कि ये इतनी ज्यादा हाइट पर रख दिया, वो बहुत जल्दी आ सकता है, यानी जो हमने पावर दी उस चीज को चलने के लिए, वो कैसे मिलती है, वोल्टेज से मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही डाउन हो जाएगा तो चीजें क्या चलेंगी, स्लो। हम चाहते हैं हमारे घर में सारी चीजें फुल इंटेंसिटी से चलें, टीवी चल रहा है तो वो अपनी पावर जितनी उसको चाहिए उसको मिले, लाइट ऑन है वो उसको उतनी पावर मिले, और बल्ब, हाँ बल्ब, फैन चल रहा है तो फैन अपनी फुल स्पीड में चले, एसी चल रहा है तो एसी भी कूलिंग करे। अब अगर वोल्टेज डाउन होती जाएगी, सीरीज में जोड़ दिया हमने सबको, सीरीज में जोड़ दिया, वोल्टेज कम हो गई सबकी, पहले जो शुरू में जुड़ा हुआ है ना उसकी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में चीजों को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम एक डिवाइस को अगर कनेक्शन से हटा देते हैं तो बाकी चीजें चलती रहेंगी, एक चीज अगर बंद कर देते हैं बाकी चलती रहेंगी, एक खराब हो जाए तो भी तो बाकी सारी चलती रहेंगी, एक की कॉइल अगर शॉर्ट हो जाए या खराब हो जाए तो बाकियों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस कैन बी कनेक्टेड, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इनको हम कैसे जोड़ें आपस में, कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि एक बन जाए 4 ओम इक्वल बन के, तीनों जोड़ के एक तो 4 ओम वैल्यू बना दे और एक तीनों इक्वल जुड़ के 1 ओम की वैल्यू बना दे। तो इसके केस में तो हम क्या करेंगे, 2 3 6 इनको सबको पैरेलल में जोड़ देंगे, 2 3 और 6 ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए होंगे तीनों के तीनों। फिर क्या होगा सर, 1/2 + 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी 6 बन जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 ओम वैल्यू आ जाएगी। सर यहाँ बताओ, यहाँ बेटा एक काम करेंगे, 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ दो, देखो वैसे मैं करवाना नहीं चाहता था बट कोई नहीं, 1/3 + 1/6 प्लस, अभी उसको नहीं कर रहे, ये एलसीएम कितना आ गया 6, 2 + 1 = 3/6, ये पलट के ये 1/r की वैल्यू होती है ना, r की वैल्यू हो जाएगी 6/3 = 2 वैल्यू हो गई। ये 3 और 6 हमने यूज कर लिए, 3 और 6 हमने यूज कर लिए, बचा कौन सा 2, 4 ओम बन गया। ऐसे करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट वाला, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कंबाइनिंग 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। बेटा सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस तो तब होगा जब सारे के सारे पैरेलल में जोड़ दें, और सबसे हाईएस्ट कब होगा जब सारे के सारे सीरीज में जोड़ दें। तो लंबी चौड़ी बात थी ही नहीं इसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच क्लास को देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। ये हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, एक क्लास और आएगी हमारी इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर से, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह रहा, नॉर्मल से न्यूमेरिकल आते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ओके बेटा, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना ना भूले। बाय बाय, थैंक यू।